हम 200 किलोमीटर अंदर जाके मार सकते हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे अंदर आए। जब मुझे जनाब मैं मैंने 200 तो वर्ल्ड किलोमीटर रिकॉर्ड बना अंदर दिया, जाके मार सकता हूं। मैं मैंने आपके तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जनाब, मैं क्या करूं? मैंने तो कभी बोला ही नहीं कि मैं आपके अंदर 1 इंच घुसा। मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड 314 किलोमीटर का बनाया, 15 का भी मैंने नहीं बनाया, 13 का भी नहीं बनाया। कल साहब ये बताएं, मैं आपने सीडीएस की बात की ना, मैं सीडीएस की जो 48 आवर्स की बात थी, उन्होंने कहा, द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सेड इंडिया डिड सफर इनिशियल लॉसेस ऑफ एयर एसेट्स ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, बट दैट द सिचुएशन वाज क्विकली करेक्टेड एंड कॉम्बैट ऑपरेशंस रिज्यूम्ड विद इन 48 आवर्स। ये मैं उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। विद इन मैं 48 का क्या मतलब होता है? विद इन 48 का मतलब क्या होता है? कमर चीमा साहब अंग्रेजी पढ़ो। आप बोल रहे हो 48 घंटे के बाद, अभी आप खुद ही बोल रहे हो विद इन 48 आवर्स, मतलब 48 घंटे के अंदर अंदर हमने सब कुछ कर लिया। आप बोल मैं रहे हो कहता बाहर कर हूं, लिया। आप वो बोल ये रहे कह हो, रहे होंगे, आप वो बोल कह रहे रहे हो कि होंगे वी सफर्ड द 47 लॉसेस। घंटे, सुने, 47 घंटे और 30 मिनट के बाद ऑपरेशन शुरू किए थे, 48 घंटे हो गए ना। मुझे बताएं, जनाब 48 मैं घंटे आपको का सही मुझे बताता हूं, बताएं। वो कहते 24 आपके घंटे के टाइमिंग अंदर। ठीक है, वो सुनो 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 आपके सुनो, टाइमिंग एक ठीक है। पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। वो कहते 24 घंटे के अंदर, वो कहते 36 घंटे के अंदर, वो कहते 40 घंटे के अंदर, वो कहते 48 घंटे के अंदर। तो मुझे बताएं, विद इन 48 आवर्स का मतलब तो मैं लूंगा 37 आवर, 47 आवर्स 37 मिनट्स, मैं जो मर्जी ले लूं। जब वो खुद 48 आवर का नाम ले रहे हैं, वो 36 घंटे का नाम ले लेते। यार कल साहब मैं तो मान मना जाओ, नहीं आज कर रहा ना, आज मैं तो मानिए। मना नहीं कर रहा ना, मैं तो आप ही की स्टेटमेंट, आपने बोला 48 घंटे तक आप कुछ नहीं कर पाए, उसके बाद कर पाए, और अब आप खुद ही बोल रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अंदर। देखो पता है प्रॉब्लम क्या हुई है? ये जो टाइम स्टॉप वॉच लेके बैठे थे ना, वो आप जैसे लोग बैठे थे, क्योंकि वो पिट रहे थे, उन्हें लग रहा था कि अब आया अब आया अब आया अब आया अब आया, ठीक है ना? तो इसलिए आप, हमारे पास टाइमिंग लेने का कोई झंझट ही नहीं था, हमें तो मालूम था कि हमने क्या करना है। और हम तो बता रहे हैं आपको, कमर चीमा साहब, एक अच्छा मैसेज दीजिए अपनी आवाम को। हमने आपके यहां सिर्फ टेररिस्ट कैंप तोड़ने का डिसीजन लिया था और आपको बताया भी था। ये जो उसके बाद की कार्रवाई है ना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे एस्केलेट हो, ये तो हमारा डिक्लेयर्ड पॉलिसी थी। आपके डीजीएमओ को रात के 2:30 बजे, आपका डीजीएमओ सो रहा था, उसके स्टाफ ऑफिसर जो आपका ड्यूटी ऑफिसर है, उसने ये मैसेज रिसीव किया हमारे तरफ से, क्योंकि ये रिकॉर्डेड होता है, आपके यहां भी मेरे यहां भी। डीजीएमओ हमारे ने जब बताया कि जनाब हमने ये काम पूरा कर लिया है और हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, ये उसके बाद के 48 घंटे की बातें चल रही हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। ये ना, चले ये फौजी रिलेटेड चीजें पाकिस्तान की आर्मी को समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आपकी आर्मी आर्मी का काम नहीं करती, रियल एस्टेट का काम कर रही है, वो क्या रेयर अर्थ मटेरियल का काम कर रही है, वो गधे घोड़े पता नहीं क्या क्या बेच रही है, वो बिजनेस में लगी पड़ी है। मैं कहता हूं सड़ो तुसी जिन्ना सड़ सकते हो। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, अच्छी बात है यार कि हम रेयर अर्थ मेटल्स दुनिया को बेच रहे हैं, आप थोड़ा जेलस दुनिया होने का। हाँ, दुनिया दुनिया किसको बेचा? कनाडा, किसको बेचा? चलो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब, इस वक्त इन्वेस्टमेंट चल रही है। कल साहब तो पता ही इन्वेस्टमेंट किस लिए चल रही है कि जी निकाला जाएगा। वो $2 अरब मैंने तो कल इसीलिए बोला अमेरिका ना, ने आपने अनाउंस वो जो किए। चूर्ण बेचा है, वो चूर्ण क्या कल है? साहब, अच्छा कल चलो ये साहब बताओ, ये रेयर अर्थ मटेरियल आपके हिसाब से कहाँ है? मेरी कहाँ बात है सुने, जहां पे आप दहशतगर्दी करवा रहे हैं बलोचिस्तान। अच्छा कल साहब एक ना? बात, जहां नाम बता दो ना, मैं एक कहाँ बात है? बताऊं, कल जस्ट यस्टरडे अमेरिका अनाउंस्ड $1.5 बिलियन, कल की बात कर रहा हूं, और वो अगले 6 महीने के अंदर $2 अरब हो जाएगी। जस्ट यस्टरडे $2 बिलियन का अमेरिकी सफीर जो इस्लामाबाद में है उन्होंने अनाउंस किया है। वीडियो मैसेज में अमेरिका का एग्जिम बैंक है, उसने कहा जी हम ये पैसा लगाने जा रहे हैं, आप जेलस हो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं जनाब सीधी गल पूछ रहा, ये रेयर अर्थ मटेरियल कहाँ है? बलोचिस्तान कल साहब क्या हो हाँ, बताओ। वेरी गुड। मैं आपको एडमायर करता हूं, कम से कम सच बोलने का आपके अंदर पत्रकारिता है, आप एक अच्छे पत्रकार हैं। अब बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों को एंटर करने के लिए भी बलूच चेक करके भेज रहा है।
आप कैसे निकाल लोगे अगर है तो? क्योंकि बलूचिस्तान आपको ये हक नहीं देता कि आप उसकी जमीन के ऊपर कुछ कर पाए। सिंध आपके लिए प्रॉब्लम किए हुआ है, खैबर पख्तूनवा आपके लिए बड़ी सीधी सीधी गल कर रहा है, तो टीटीपी आपके तो रोना मचा पड़ा है आपके यहाँ पर कि भाई साहब हमारी फौज को ठोक रखा है। मेरे को एक बात बताओ, अच्छा चलो ये वाले जो रेयर अर्थ मटेरियल आप निकाल भी लोगे, जमीन के नीचे नीचे ही टनल बना के निकाल लोगे, कौन से वाले पोर्ट से भेजोगे ये रॉ मटेरियल? किस पोर्ट से? वो पोर्ट तो आपने बेच दिया है, वो तो चाइना को बेचा हुआ है। अमेरिकन नया पोर्ट, ये पसनी में अमेरिकन नया पोर्ट बना रहे हैं, चाइना गवादर में है। कल साहब तुसी सिर्फ सड़ो, मैं तुहानू सच्ची गल दस, मैं वही तो बोल रहा हूं, जिसका कहीं और ना छोर उसका पकड़कर बैठा है कमाशीमा डोर। अगर F-16 एक जीतने वाला जहाज है तो उसे अपग्रेड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि ट्रंप को F-16 बनाने वाली कंपनी ने बड़े जिम्मेदारी से एडवाइस किया है कि जनाब हमारी ना पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, तो ऐसा हमारे जहाज गिर गए और वो बड़ा प्रॉब्लम हो गई, और वो जो नीचे खड़े थे हैंगर के अंदर वो भी डैमेज हो गए। तो ये सारा पैसा आपको उस डैमेज को मेकअप करने के लिए दिया जा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आपको नहीं ट्रांसफर हो रही। आपको एक बात बता दूं, वो जो अपग्रेडेशन की आप बात कर रहे हैं, आप ढूंढिए आप जो अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं वो अभी हुआ ही नहीं है। इवन यूएस के F-16 में, यूएस में जो F-16 है उसमें ये जो इंटरऑपरेबिलिटी आप अपने यहां की जो बात कर रहे हैं, दैट इंटरऑपरेबिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर देयर ओन, उनके अपने जहाजों में जो अपग्रेडेशन करना है, और वो अपग्रेडेशन कहां करना है पहले तो ये बात कर लेते हैं। उन्होंने करना है ये ऐसा रेडार जो है, जो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे वाला जो मामला है, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। उसमें अपग्रेड करने से क्या फायदा आएगा कि वो जहाज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है चारों तरफ जहाज के वो बढ़ जाएगी, और सबसे बड़ी बात वो एक ऑल वेदर सिस्टम में काम करने लगेगा, जिसके ऊपर वो अपने F-16 को बढ़ाना चाहते हैं। उसके अलावा वो मिशन कंप्यूटर जो उनका है उसकी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं, और उसका जो आर्किटेक्चर है वो भी कर रहे हैं। कॉकपिट के अंदर एक ऐसी मॉडिफिकेशंस जो लेटेस्ट चल रही है वो उसे अपग्रेड कर रहे हैं। ये आपको नहीं मिल रहा है, आपको जो मिल रहा है ना पाकिस्तान को। और एक बात बताओ ना, जीते हुए जहाज के ऊपर तो भाई साहब नाज होना चाहिए, बेचना चाहिए, तो गिरे हुए जहाज को ठीक करना पड़ता है ना, जो पिट गया जहाज, क्योंकि उसमें सेल किसकी अफेक्ट हो रही है? यूएस की अफेक्ट हो रही है। पूरी दुनिया उसकी F-16 लेने को तैयार नहीं है। हर एक कोई बोलता है जनाब आपका पाकिस्तान में भी तो जहाज था, वहां पिट गया, तो अब ले, तो इसलिए वो उसका एक नया वर्जन निकाल कर ला रहे हैं जिसमें के वो काफी सारी मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। कल साहब यार आप खुदाई कसम रिटायरमेंट के बाद सच बोलना शुरू कर देना चाहिए, खुदाई कसम यार। कल साहब ये रिटायरमेंट ये कानून हो जाना चाहिए। वैसे अमेरिका में, यूरोप में जो लोग रिटायर होते हैं ना, वो सच्चाई की बातें शुरू कर देते हैं। आप जो है ना अभी भी हर बात पे वो कह रहे हैं कि वो जी आपके जहाज गिर गए। मुझे एक बात बताएं, ये आपका बड़ा ख्वाब है, ये सारी इंडियन फौज और सारी इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का ख्वाब है कि यार कभी हमें भी पाकिस्तान का जहाज गिराने की जसारत हो। एक कल साहब एक कम नसीबा नाल ते अकला नाल हुंदे ने, एक कम ख्वाहिशा नाल नहीं हुंदे। तुसी ख्वाहिश करते हो, हमारे लड़के स्मार्ट हैं, असी तो पता है जी 1 इंच भी जहाज अंदर आवे पाकिस्तान में उरा खिंच लेने हैं। याद है ना अभिनंदन का जहाज तो 1 इंच अंदर आया था, जरा सा कल साहब ऐसे अंदर आया, हमने साथ ही खींच लिया। इस तरह का तो हमने मैकेनिज्म किया हुआ वहां पे। अभी ये जो आप बात कर रहे हैं, ओ जी वो तो वो तो आपके जहाज गिर गए हैं तो वो कौन साहब ये सारे के सारे नए सॉफ्टवेयर आए हैं, ठीक है, जो वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं ताकि ये जहाज 2040 तक जो है वो कंफर्टेबल रहे। ये 2040 तक के लिए है। और लिंक 16 दे रहे हैं जो कि एडवांस कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम है, रियल टाइम कम्युनिकेशन इसमें मिलेगी, और हम इंडिया अमेरिकन फौज के साथ टेक्निकल डाटा शेयर कर सकेंगे। और ये यूएस और जो एलाइड नेटो फोर्सेस हैं अमेरिकन उनको देते हैं। और ये जो सिस्टम पाकिस्तान के पास आ रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग नहीं कर सकेगा। मुझे एक बात बताएं कौन सा, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने, ये आप जरा चेक कर लीजिएगा, लास्ट टाइम जब पाकिस्तान ने 2 साल पहले बाइडेन एरा के अंदर हमें कोई F-16 की सेल्स की थी, तो इंडिया ने कंप्लेन की, फोन किया, लेटर लिखा अमेरिका को कि पाकिस्तान को आप ये सब कुछ क्यों दे रहे हो। अमेरिकन ने कहा कि हम तो काउंटर टेररिज्म पर्पसेस के लिए दे रहे हैं। उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत डरती थी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। आज पता है क्या उन्होंने, उनका जो डिपार्टमेंट है उसका नाम है यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी। उन्होंने पता है आज क्या कहा है? उन्होंने कहा ये हमने अपने फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए दिया है, और पाकिस्तान को इंटरऑपरेबिलिटी होगी अमेरिका के साथ, और सबसे बढ़ के काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स, और ये पॉइंट आपके लिए खतरनाक है, एंड फॉर द फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस। अमेरिका बदल गया। ये मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं। उन्होंने कहा फॉर फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशंस के लिए, और साथ काउंटर टेररिज्म के लिए, और साथ अमेरिका जो है वो उसके फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव जो हैं इससे। अब जरा करके कहें अमेरिका को कि आप पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं, कहें ना, जरा लेटर लिखे ना राजनाथ सिंह साहब, तो मैं वेना फिर की होता है। हूं तुसी लेटर भी नहीं लिख सकते, लेकिन अब बताएं, पहले तो वो कहते थे काउंटर टेररिज्म के लिए, अब कहते हैं फ्यूचर कंटिजेंसी ऑपरेशन। मींस कि अगर इंडिया हमला करे तो थले सट ले जहाज। अब उनको वो प्रॉब्लम थोड़ा सा इसमें मैं ऐड कर दूं, अमेरिकन को प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तो चाइनीज जहाजों से इंडियन जहाज और फ्रेंच जहाज और अमेरिका गिराई जा रहा है, तो हम भी अपने जहाज दें, हमारे जहाज भी इस्तेमाल हो, क्योंकि हम तो इनके जहाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे अमेरिकन के, तो हम तो चाइनीज से लगे हुए थे, दड़ाज दड़ाज थले सटी जा रहे थे। तो ये हमें इसलिए वो दे रहे हैं ताकि मजीद आपके जहाज हम F-16 से गिराएं। क्या कहेंगे इस पे कल साहब? मुझे कहना क्यों है? कहने का काम, झूठ फैलाने का काम ISI ने कमर चीमा को दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, अवार्ड दिया है भैया। आफ्टर ऑल कमर चीमा को अवार्ड दिया है कि कमर चीमा डटे रहना, बोले चाहे इज्जत गई भाड़ में लेकिन सच्चाई गई भाड़ में, वो पत्रिका तक गई भाड़ में, आप डटे रहना, हमारे खिलाफ कोई बात नहीं कर देना। एंड आई एडमायर दैट। आपके लिए बनता है क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस का सवाल है। आगे बात स्मार्ट पायलट्स की, जनाब ऐसा है, बड़ी सीधी गल है, वो अभिनंदन का जो एग्जाम्पल दिया तो उसमें भी आप F-16 खो बैठे थे। और बाय द वे आपको मालूम है आपके वो 2 जहाज उस समय जो गिरे थे, ये आपके ISPR के उस समय के चीफ ने एक अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि हाँ जी 2 पायलट पकड़े गए, दो जहाज गिरे, तो दूसरा जहाज पता ही नहीं चला कहां गया, क्योंकि उसको उसके पायलट, और बाद में आपके यहाँ ये भी हुआ कि आपके उस पायलट को वहां के लोकल्स POK ने मार दिया, ये समझकर कि ये पाकिस्तान का है। सीधी बात। आप बात कर रहे हैं इंटर ऑपरेबिलिटी की, उस सेंटेंस को पूरा पढ़िएगा, अपनी पत्रकारिता को जगाइए, सच्चाई को जगाइए। उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर काउंटर टेररिज्म है, इट इज नॉट फॉर इंडिया। अगर उस पूरे में कहीं इंडिया का नाम होगा ना, उस पूरी स्टेटमेंट में कहीं इंडिया का नाम होगा, तो आपके शो पर मैं माफी मांग लूंगा और बोलो। अच्छा, मैं तो इतना कर सकता हूं। आपने एक और बड़ी बात करी है, रियल टाइम और अपग्रेडेशन की जो आप बात कर रही है। मैं वैसे, चलो ये छोड़ दो आप कि पाकिस्तान हिंदुस्तान करेंगे तो फिर हमारा वो पैट्रियोटिज्म आ जाता है बीच में। कोई जहाज अगर विनर है तो उसे रियल टाइम जरूरत, अब क्या जरूरत है, वो तो विनर जहाज है भाई। टूटे जहाज को ही तो जरूरत पड़ती है ना। और मैं आपको सच बताऊं, जहाज में कभी कोई कमी नहीं होती, चाहे वो 5th जनरेशन हो, 6th जनरेशन हो, कुछ भी बोलते रहिए, स्टेल्थ हो, कुछ भी कर लीजिए, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन। और वो मैन, आपका स्मार्ट पायलट, उस मशीन को नहीं चला पा रहा, उसको नहीं समझ पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पायलट के पास वो जज्बा नहीं है कि वो किस लिए लड़ रहा है। टेररिज्म के फेवर में अगर कोई लड़ रहा है तो जायज बात है कि उसका वो पेट्रियोटिज्म नहीं जगेगा। इंडियन पायलट हमेशा आपको स्ट्राइक इसलिए कर पाता है, 314 किलोमीटर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाता है। पूरी दुनिया उसको देख रही है कि जनाब 314 किलोमीटर पर आपके जहाज को गिरा दिया गया। दुख की बात है, मैं मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है,
बट अपने आप में एक रिकॉर्ड बना है ना, वो दुनिया उसको देख रही है। क्यों? क्योंकि इंडियन पायलट अपने देश के लिए अपने आप को टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है, ये मोटिवेशन होती है। आपके पायलट के पास मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार अपने मन में ही ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, कभी ये हकीकत की तरफ नहीं जाते, हकीकत बातों को नहीं समझते, सिर्फ अपने ख्याली पुलाव में, वो कहते हैं ना बीरबल की खिचड़ी वाला हिसाब किताब इनका हमेशा से रहता है। अब ये कहते हैं कि भारत के अंदर 200-300 किलोमीटर तक इन्होंने हमारे जो प्लेन हैं वो गिराए हैं। कोई सबूत है आपके पास में? कहाँ से आपने ये सुना, कहाँ आपने देखा? और आप ये छोड़ो, अगर आप ये मानते हैं कि अमेरिका ने कहा है तो उसकी बात को सामने रखकर आप लोग बात करते हैं, तो भाई अमेरिका से सबूत मांगकर भारत को दिखाओ। हमारे फाइटर्स ने तो आपकी सीमा के अंदर गए बिना आपके 9 एयर बेसिस को ध्वस्त कर दिया है। उसके सबूत है, उसके रिकॉर्डिंग्स, उसके वीडियोस हैं। और केवल हमारे पास में नहीं है, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो खुद उन वीडियोस को उसी दिन अपलोड कर कर दिखा रहे थे कि भारतीय सेना ने किस तरह से तहलका मचाया है। समझ रहे हैं? लेकिन आप लोगों के पास में एक भी ऐसा सबूत नहीं है। आपकी तो काउंटिंग बढ़ती रहती है, कभी 4, कभी 5, कभी 6, कभी 7, मतलब ऐसे काउंटिंग बढ़ती रहती है भाई। कुछ तो सबूत होगा। और अगर आप अमेरिका के कहने पर चल रहे हो तो अमेरिका से सबूत मांगकर भारत को दिखाओ, कहो उनको कि हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, भारत वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दिखाने को कुछ है नहीं। और आज की टेक्नोलॉजी तो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सैटेलाइट इमेजेस भी मिल जाती हैं, वही दिखा दो। आप तो वो भी नहीं दिखा पा रहे। तो ये जो झूठे प्रोपेगेंडा आप करते रहते हैं ना, उसी चीज को लेकर बैठे हुए बंद कर दो भाई। और मान लो कि तुम्हारी ठुकाई बहुत अच्छे से हुई है, और वो जो 5-6 जहाज 7 जहाज गिरने की बात करते ना, F-16, ठीक है, वही पड़ा था वहां पे कचड़े के ढेर में। और अगर जो कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको अपग्रेड क्यों कर रहे हो भाई? अपग्रेड क्यों कर रहे हो यार, उसका जवाब तो दो। लेकिन नहीं होगा। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।